हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार शर्मा आपको एसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो है वर्चुअल वर्क। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जो सीसीएस यूनिवर्सिटी हैं उसमें एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स का बन के आता है और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का आता है, यानी 13 मार्क्स का इस चैप्टर से मिल जाता है। अब इसमें क्वेश्चंस यानी जो इस वर्चुअल वर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, हमें पता है क्या कि जो वर्क होता है, वर्क मीन्स क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी जो वर्क डन है वो किसके इक्विवेलेंट होता है कि फोर्स इनटू फोर्स की दिशा में विस्थापन। ये वर्क की डेफिनेशन होती है वर्क डन की। और हमें वर्चुअल वर्क निकालना है और इससे पहले हमें वर्क को समझना है। अब इसमें जो टर्म्स स्टार्ट होती है, एक तो आपका फोर्स है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो आपका आगे ये वर्क वर्चुअल वर्क समझ में नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इफ ए बॉडी मूव्स एट ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी एट एन इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, देन वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए is said to be displacement of that body, that is vector AB. Let us suppose that OA, the distance between OA is vector R and OB equal to vector R dash. Then vector AB equal to, we find the displacement AB equal to OB means vector R dash minus vector R. It is said to be displacement. यानी इसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई पार्टिकल या रिजिड बॉडी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाता है और उसकी दिशा निश्चित हो तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी विस्थापन कहलाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमें डिस्प्लेसमेंट तो मालूम हो गया है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्चुअल वर्क की। अब वर्चुअल वर्क की यदि यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं कि वर्चुअल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू, यानी ये किससे इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका कि फोर्स इनटू अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। अब इसमें वर्चुअल वर्क क्या होता है, वर्चुअल पहले डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, यदि कोई एक बॉडी आपकी दी हुई है, उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, किसी भी ये सपोज करो F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है, F4 है, ऐसी आपका एंड सोन करके ये Fn है। ये इन पॉइंट्स पर, इस रिजिड बॉडी के इन पॉइंट्स पर लाइज हो रहे हैं। जस्ट क्लियर, इन पॉइंट्स के नाम भी हमने डाल दिया, A1, A2, A3, A4, ऐसी आपका इनके नाम डाल दें An एंड सोन करके। अब इसमें देखते हैं कि यदि ये बॉडी पर ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, यदि ये फोर्सेस की डायरेक्शंस में ही बॉडी डिस्प्लेस होती हैं तो आपका वर्क डन होगा। वर्क डन की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। मैं सपोज करें ये जो फोर्सेस हैं आपके हैं ये इक्विलिब्रियम पोजिशंस में हैं, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, इक्विलिब्रियम पोजीशंस में है। और सपोज करें कि ये बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस इमेजिंग कर लिया कि ये तो हमने थोड़ा समझा कि ये डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या है, डिस्प्लेस नहीं है, इमेजिंग कर लिया। तो उस केस में क्या होगा कि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या आएगा कि यदि एक्चुअल में क्या होता है कि यदि कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और फोर्स अप्लाई होने के बाद में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क डन होगा। अब कंडीशंस क्या है कि जो आपके फोर्सेज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस में है और इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स अप्लाई के बाद इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि जैसी स्थिति उस बॉडी की है एज इट इज वही स्थिति रहे। जैसे दीवार है, दीवार पे हम फोर्स करने लगे, फोर्स इधर से भी लगाए, उस साइड से भी लगाए, बैक साइड से भी लगाएं, तो आपकी जो बॉडी क्या हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो टोटल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। लेकिन कल्पना हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा ही डिस्प्लेस हुआ है ये बॉडी, जब ये थोड़ी डिस्प्लेस होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जिसे हम डेल्टा वेक्टर आर से नोटेशंस कर रहे हैं। कौन सा है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आपका आती है कंडीशंस वर्चुअल वर्क की, तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी कि वर्चुअल वर्क क्या होगा कि एक बॉडी पर आपके बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और यदि वे फोर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशंस में हैं और बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस हो रही है, किसमें, इमेजिंग में, तो आपका किया गया यानी उन पार्टिकल्स यानी उस पार्टिकल पर फोर्स द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही वो वर्चुअल वर्क कहलाएगा। और उसकी जो वैल्यूज हैं वो फोर्स इनटू यानी एक जो फोर्स टोटल आ जाएगा और इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो ये आपका यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो ये वर्चुअल वर्क हैं ये क्या होगा, ये सब हमारा आभासी कार्य हैं। आभासी हम कल्पना में कर रहे हैं, एक्चुअल में होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन वर्चुअल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्चुअल होना चाहिए। अब इसके बाद में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क क्या होता है, प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क। इसमें देखो बेटा आपका इसमें दो कंडीशन साथ साथ चलती है, एक तो नेसेसरी, एक सफिशिएंट। एंड sufficient condition that a particle, क्या है आपका कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट ए पार्टिकल और ए रिजिड बॉडी acted upon by a system of coplanar forces be in equilibrium is that the algebraic sum of virtual works done by
the forces during any small displacement consistent with the geometrical condition of the system is 0 to the first degree approximation. इसका मीन्स क्या होता है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डेट ए पार्टिकल और रिजिड बॉडी, या तो कोई एक छोटा सा पार्टिकल होगा या पूरी एक बॉडी होगी. कैसे कि ये पूरी बॉडी है, इस बॉडी पे हमने क्या लिया, एक पार्टिकल लिया ए, या तो इस ये पार्टिकल होगा या फिर क्या होगा, ये होल बॉडी यानी पूरी बॉडी होगी. इसमें क्या होगा, ये एक्टिंग अपॉन बाय ये सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस. कोप्लेनर फोर्सेस मीन्स क्या हो जाएंगे, जैसे आपका ये फोर्सेस लगे हुए हैं, ये फोर्सेस लगे हुए हैं इन पे, इन सभी पॉइंटों पर, ये F1 F2 F3 ये पॉइंट्स हैं जिन पे ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. कोप्लेनर बी इन इक्विलिब्रियम इज दैट द एल्जेब्रिक सम, इन सभी का एल्जेब्रिक सम. एल्जेब्रिक मीन्स क्या होता है, चिन्ह सहित जो पॉजिटिव है पॉजिटिव के साथ, जो नेगेटिव है इनके ऑपोजिट है और नेगेटिव के साथ. वर्चुअल वर्क्स डन बाय द फोर्सेस ड्यूरिंग एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ड्यूरिंग एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन. यानी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या हो जाएगी, इसमें हमने 3 कंडीशंस में डिवाइड कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. इस पॉइंट ओके अबाउट तो ज्योमेट्रिकल कंडीशंस में यदि बॉडी आपकी 2 डायमेंशंस में तो आपका एक्स वाई एक्सिस में आ जाएगा, 3 डायमेंशंस में है तो आपका एक्स वाई जेड आ जाएगा. द सिस्टम इज 0. तो उस कंडीशंस में जो टोटल जो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कितना हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा. इज डेट ऑफ फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन. और जो आपका वो 0 है और वो किस कंडीशंस में होगा, वो फर्स्ट डिग्री अप्रोक्सीमेशन में होगा. अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में जो पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, कि व्हाट डू यू मीन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. डेफिनेशन में आता है. इसके साथ साथ पूछा जाता है कि वर्चुअल वर्क क्या होता है या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. अभी डेफिनेशन हमने इससे पहले पढ़ी थी, क्या थी उसमें वर्चुअल वर्क का और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम इस पूरे क्वेश्चंस को यानी पूरे चैप्टर्स को जो आपका वर्चुअल वर्क हैं और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आज हम उसका डिस्कस करते हैं, जो आपका एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं. क्वेश्चंस. आज का क्वेश्चन, 5 वेटलेस rods of equal length are jointed together so as to form a rhombus ABCD with one diagonal BD. If a weight W be attached to point C, that the system be suspended from point A, so that the thrust in a there is a thrust in BD equal to W upon रूट 3. अब इसमें सबसे पहले हमें क्या है, इसमें समझने के लिए क्या है, 2 चीज़ मेन होती हैं. एक तो आपका होता है इस लैंग्वेज को पढ़ करके डायग्राम बनाना, और दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, सबसे पहले देखें हमें जो इसका डायग्राम बनाना है लैंग्वेज पढ़ करके कैसे करना है. अब देखो 5 वेटलेस रोड हैं, इक्वल लेंथ हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक रोम्बस बना रही है ABCD. रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है कि जब साइड तो आपकी इक्विवेलेंट होती है लेकिन डायगोनल्स जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, वे डायगोनल्स दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. सपोज करें ये आपका
एक रोम्बस है, इसमें AC और AB, C और D, ये एक रोम्बस है। A को C से मिलाया, B को D से मिलाया, तो यहाँ पे जो BD है ये भी एक क्या है, एक डायगोनल है इसका, और ये भी एक रोड है, क्योंकि 5 वेटलेस है। तो एक रोड आपकी हो गई 2A यानी AB, सेकंड BC, थर्ड CD, फोर्थ AD और फिफ्थ BD। तो यदि इक्विलिब्रियम पोजीशंस में है तो ये आपका किस तरह का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपका किस तरह का, जिसकी तीनों साइड एक दूसरे के, यानी जब तीन साइड किसी ट्रायंगल की एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और उसमें प्रत्येक जो कोण है वो 60 डिग्री का होता है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशंस में। दैट्स क्लियर। आगे आइए, अब क्वेश्चन तो बाद की बात है, हमें बाद में देखना है, लेकिन पहले हमें जो क्या करना है वो यहाँ पे देखें। वो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब आपका ये रोम्बस दिया हुआ है, इस रोम्बस में हम साइड भी लेके चलेंगे। साइड कैसे, यानी लैंग्वेज कैसे बनेगी। अब यहाँ पे देखें, यानी क्वेश्चंस में हमें कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये क्वेश्चन ही बता देता है हमें कि लैंग्वेज क्या बनानी है। कि सॉल्यूशंस में क्या आएगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी की हम लैंग्वेज बना रहे हैं। देखो ध्यान से, 5 वेटलेस रोड, तो लेट करके चलें कि लेट 5 वेटलेस रोड्स, कौन कौन सी, एक तो हम लेके चलेंगे AB, BC, CD, DA। एक तो ये आपकी AB, BC, CD और DA एंड BD, ये भी रोड है, इक्वल है, आर ज्वाइंटेड टूगेदर, ऑफ इक्वल लेंथ है, ऑफ इक्वल लेंथ, सभी की इक्वल लेंथ है। तो हम सपोज कर लें 2A के इक्वलेंट है, यानी प्रत्येक जो लेंथ है वो हमारी 2A, 2A, 2A और 2A के इक्वलेंट है, ये हम सपोज करके चलते हैं। एंड आर ज्वाइंटेड टूगेदर सो है, यानी इस तरह के टू फॉर्म ए रोम्बस। कौन सा रोम्बस, ABCD। कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया इसमें, सारा इसमें है कि 5 वेटलेस रोड दी हुई है, वो AB, BC, CD, DA और BD हैं, ये सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंटेड हैं और इक्वल लेंथ 2A हैं और एक रोम्बस बना रहा है। अब देखो पूरा इसमें ए वेट WB अटैच्ड टू पॉइंट C, एक जो वेट है इस C पॉइंट पर अटैचमेंट है, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जहां पे भी वेट अटैचमेंट होगा उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, जैसे हमने यहाँ पे C पॉइंट से लिया हुआ है। एंड द सिस्टम ऑफ बी सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट A, यानी पूरा जो सिस्टम है वो पॉइंट A से लटका हुआ है, यहाँ से अटैचमेंट है। तो ये एक डायग्राम है हमारा। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं कि लेट ए वेट WB अटैच्ड टू पॉइंट C एंड the system be suspended from point A। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि जो ये थ्रस्ट हैं इस रोड में वो ये हैं। अब रोड कौन सी होगी हमारी, BD है, और थ्रस्ट हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है वो इस शेप को मेंटेन रखने के लिए बाहर की ओर होती है, किस साइड में,
बाहर की ओर होती है, इसे हम टी मान लेते हैं। यानी पॉइंट ओ से जो आपका ये ए बी सी डी जो शेप बनी हुई है, इसको इसी तरह का मेंटेन रखें तो ये आपका दो अपोजिट डायरेक्शंस में टी ओ से लेफ्ट में भी और राइट में भी इस तरह का हम फोर्स अप्लाई करता है कि जो उस शेप को मेंटेन रखें। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, लेट टी बी द थर्स्ट इन रोड बीडी, इन रोड बीडी। अब लेट करके चलें, इतने तो सारी जो हमने लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चंस के, इससे मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है कि ये सेपलेंट होता है। ओके, अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अब ये देखिए आपका। अब सपोज करें कि जो ये एंगल है आपका कौन सा, ओ ए बी, ये सपोज करा हमने थीटा है ओ से, यानी जो आपका ए सी के अबाउट जो एंगल लिया हमने, एंगल ओ ए बी और थीटा लिया है। Let angle BAO equal to theta and angle AOB equal to 90 डिग्री, क्योंकि ये हमें पता है कि डेफिनेशन से रोम्बस की कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब हम क्या करते हैं कि अब एक क्वेश्चन तो आ गया, इस क्वेश्चन में हमें सोल्व कैसे करना है। यानी हमने प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखी है, इसी प्रॉब्लम को लेकर के हमने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी इसका फिगर बना दिया। अब हमें करना क्या है, यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैसे अप्लाई होगा। वो अप्लाई कैसे होगा कि जब आपका वेट सी पे हम यानी एक सी पॉइंट पर अटैचमेंट कर रहे हैं, तो इससे लटकने के बाद में इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, चेंज होगा, इस पूरी शेप में कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं यानी इस पूरे सिस्टम को। तो क्या आएगा आपका कि गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली मींस क्या होता है, सारों को एक साथ ही, ऐसा नहीं कहीं से पकड़ के वो कर लिया, कि इस तरह करते हैं कि सारा सिस्टम ही डिस्टर्बेंस हो जाए। डिस्टर्बेंस होने के लिए लेट गिवन ए स्मॉल symmetrical displacement about AC, जो डायगोनल्स हैं इसके अबाउट हम एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं इस पूरे सिस्टम को। तो चेंजेस कहां कहां पे होगा, देखो चेंजेस कहां कहां पे होगा, द चेंजेस इन एंगल, कौन सा एंगल है, ओ ए बी इक्वल टू थीटा, तो थीटा प्लस डेल थीटा। क्या माना हमने कि इस थीटा में एक चेंज हो गया, कुछ ना तो घटेगा या बढ़ेगा, तो हमने माना कि वो डेल थीटा इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती है। तो हमने डेल थीटा प्लस डेल थीटा। और चेंजेस कहां कहां पे होगा, चेंज इन रोड बीडी, इस रोड में भी चेंज होगा, जब तो थोड़ा खींचा जाएगा तो ये या तो घटेगी या बढ़ेगी। एंड एसी, लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ एसी, यानी कहां का चेंज होगा, लेंथ ऑफ एसी। यानी चेंज थीटा में होगा, इस साइड में होगा और बीडी में होगा, यानी एसी में और बीडी में। एंड नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें होगा ए बी है एजिटिव रहेगी जो पहले थी, टू ए है तो टू ए बाद में भी रहेगी, बी सी भी एजिटिव रहेगी, सी डी भी एजिटिव रहेगी, और ए डी भी, यानी रोम्बस की जो साइड्स हैं उनमें नो चेंज। एंड नो चेंज the sides of rhombus ABCD and angle
AOB रिमेन्स 90 डिग्री, यानी आपका ये जो खींचने के बाद में रोम्बस ही रहेगा, और रोम्बस की डेफिनेशन से ही ये आपका 90 डिग्री का 90 डिग्री ही रहेगा। अब आपका आता है यहाँ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बताएगा। इसमें आपके दो चीज ध्यान रखनी है। दो चीज कौन कौन सी? एक तो इसमें देखना है कि रोड में थ्रस्ट है या स्ट्रिंग में टेंशन है। दो चीज क्वेश्चंस में दी होगी, या तो स्ट्रिंग होगा या रोड होगा, या स्ट्रिंग होगी या रोड होगा। और यदि रोड है तो थ्रस्ट होगा, स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन होगी। ये आपका साइन बताता है कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। ये पॉइंट आपका नोट कर लेना कि यदि आपका रोड है तो जो रोड में थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट जो टी है वो पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे उसमें हमने एक स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, तो स्ट्रिंग बताएंगे नेगेटिव कैसे लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, अब इसमें देखते हैं कि जो बॉडी कहाँ से अटैचमेंट है। अब बॉडी ए से अटैचमेंट है और वेट आपका इससे नीचे है जो लगा हुआ है, तो वेट हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि आपका ये बॉडी पॉइंट सी से अटैचमेंट होती और वेट आपका पॉइंट ए पे होता, उस केस में वेट नेगेटिव लिया जाता, नेगेटिव के साथ लिया जाता, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमें इसमें ज्योमेट्रिकल और एल्जेब्रिक दोनों कंडीशन साथ साथ लेके चलनी है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में, जैसे हमने डेफिनेशंस में डिस्क्राइब किया था। अब यहाँ पे आ जाइए कि प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क क्या होता है कि जो टी लगा हुआ है इनटू डेल, ये किस पे लगा हुआ है? BD पे लगा हुआ है, प्लस W इंटू पॉजिटिव रहेगा तो W इंटू डेल ये किस पे लगा है? AO पे लगा हुआ, क्योंकि जहां से वो अटैचमेंट होता है, जहां वेट होता है उससे परपेंडिकुलर डेप्थ। ये पॉइंट नोट कर लेना कि W की जो हम डिस्टेंस निकालते हैं वो बॉडी जहां से अटैचमेंट होगी वहां से परपेंडिकुलर डेप्थ होगी। AOAC इसमें दे रखी है, ये सिंपल आपके आ रही है। यदि ये वेट आपका B पॉइंट पे होता तो B पॉइंट पे पॉइंट A से परपेंडिकुलर डेप्थ AO आती। कैच क्लियर? नेक्स्ट पे, और इनका सबका एल्जेब्रिक सम विद ज्योमेट्रिकल कंडीशंस विल बी 0। अब इसमें हमें एक तो BD चाहिए, एक चाहिए AO, वो कैसे निकलेगी? नाउ इसे हम इक्वेशंस नंबर 5 डाल देंगे। नाउ इन इक्वेशंस नंबर इन हाँ, अब आइए इसमें, अब हम इसमें कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में हमें एक तो चाहिए BO, एक चाहिए हमें AO। तो उसके लिए क्या आएगा? जब हमें हाइपोटेनस यानी इसकी तिरछी ऊंचाई पता है, यानी कर्ण पता हो, एक हमें लंब निकालना है, एक आधार निकालना है, तो इसकी शेप कैसे बन जाएगी? यदि हम यहाँ पे लेके चलते हैं इस तरह का, देखो ध्यान से, ये थीटा है तो थीटा कहाँ पे बना हुआ है? A पॉइंट पर। ये 90 डिग्री कहाँ पे बना हुआ है? O पॉइंट पर। और ये B पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और ये डिस्टेंस 2A दी हुई है, तो हमें तो एक तो चाहिए OB का क्या हो जाएगा? इसका लंब हो जाएगा, यानी एल्टीट्यूड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसका बेस। अब हमें ये तो बेस चाहिए, एक ये चाहिए, तो कौन आपका जो फार्मूला आप पढ़ते हैं, साइन फार्मूला ज्योमेट्री में साइन है, कोस है, तो उनकी हेल्प से हम इस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है OB अपॉन AB। तो यहाँ से हमारी OB की जो वैल्यूज हैं वो निकल जाएगी AB इंटू साइन थीटा। दैट्स क्लियर? यहाँ पे निकल जाएगा। अब इसके बाद में हमें यहाँ से देखना है कि OB और OD दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपका ये डायगोनल्स एक दूसरे को किस पे काटते हैं? सेम डिस्टेंस पे काटते हैं, यानी इक्वल BD को यानी समद्विभाजित करेंगे, तो यहाँ से BO इक्वल टू हो जाएगा OD। तो यहाँ से हम BD की वैल्यू जो निकालेंगे वो इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OB। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू AB इंटू साइन थीटा, और AB की वैल्यूज कितनी है? 2A, तो ये बन जाएगा 4A साइन थीटा। इस केस में यही प्रोसेस
हम निकाल कर जो अप्लाई करते हैं वो इसके आधार निकालने के लिए करेंगे, यानी इसका बेस निकालने के लिए करेंगे इसी ट्राइंगल से। तो उसमें हम क्या करेंगे, AO इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ निकाला था, या फार्मूला लगा लो यहाँ पे कि कैसा आएगा कि cos थीटा इक्वल टू OA अपॉन AB। तो यहाँ से हमारी AB की जो वैल्यूज़ हैं वो, सॉरी AB की नहीं, OA की वैल्यूज़ वो बन जाएगी AB इंटू कोस थीटा, और AB की वैल्यूज़ है 2A इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से हमारा OA निकला, तो AC किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OA। तो ये भी बन जाएगा आपका 4A कोस थीटा। तो हमारी दो वैल्यू निकल गई, एक तो AC निकल गई, एक हमारी कौन सा निकल गई, BD निकल गई यहाँ से, BD इक्वल टू 4A साइन थीटा। और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है हमारा, एक हमें BD चाहिए, एक हमें A से C तक चाहिए, A से C तक की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि W आपका C पॉइंट पे लाइज हो रहा है। क्योंकि आपको वेट लेस है तो आपका जो टोटल वेट जो O पॉइंट पे होना है वो 0 रहेगा। इस केस में जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, अब देखें यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो T इंटू डेल BD के स्थान पे हम क्या रिप्लेस करेंगे कि 4 इंटू A इंटू साइन थीटा और प्लस W इंटू डेल, और AC के स्थान पे आ जाएगा 4A इंटू साइन थीटा और इक्वल टू 0। अब इसका हम डायरेक्टली कर दें, जब डायरेक्टली किया जाएगा T इंटू 4A बाहर आ जाएगा, और इसका साइन का हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेल थीटा और प्लस 4A इंटू W, और साइन थीटा का बन जाएगा, सॉरी साइन ये है कोस थीटा, और कोस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा और इक्वल टू 0। इस केस में 4A आपका दोनों से बाहर आ जाएगा, तो T इंटू कोस थीटा यहाँ बचेगा, और माइनस यहाँ पे आकर के W इंटू साइन थीटा और इंटू डेल थीटा और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि T इंटू कोस थीटा माइनस W इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज डेल थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 4A डज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 इक्विवेलेंट नहीं होगा, और नहीं 4 है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि T इंटू कोस थीटा माइनस W इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या बन जाएगी कि T कोस थीटा इक्वल टू W साइन थीटा, और यहाँ से जो T की जो वैल्यूज हैं वो W इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये क्वेश्चंस में आ जाएगा कि जो थ्रस्ट हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग वो T इक्वल टू W टेन थीटा मिल जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजिशंस में क्या हो जाएगा, बट इन इक्विलिब्रियम जो एंगल आपका है कौन कौन सा, BAD, ये इक्वल टू 60 डिग्री है, यानी समबाहु त्रिभुज है ये। जब ये दिया हुआ है तो एंगल कितना आएगा, BAO, वो बन जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये इसको थीटा ये प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो समद्विभाजित करता है तो इसका एंगल का आपका हाफ हो जाएगा। तो इस केस में तो T इक्वल टू आएगा W इंटू 10 30 डिग्री, तो इक्वल W इंटू इसकी जो वैल्यूज होती है 1/√3। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो W/√3 ये बन जाएगा इसमें थ्रस्ट। दैट्स ऑल।